सुंदरता का वर्णन था। इस मंत्र में भगवान की करुणा का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लेकर के जो आई थी, ऐसी पूतना को उन्होंने धातृचतांत तोन्यम, वो गति प्रदान कर दी जो आगे चल के माता देवकी को प्राप्त होने वाली थी, यानी माँ की गति। क्योंकि काम तो उसने माँ का ही किया था, भले किसी भी भाव से किया था, लेकिन काम तो माँ का ही किया था, इसीलिए माँ की गति प्रदान करती। इतने बड़े कृपालु हैं। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है। कहती है, अरे कोई इतना बड़ा कृपालु हो सकता है? इतना बड़ा कृपालु, कोई विष देने आए और वो उसका कल्याण कर दे, माता की गति प्रदान कर दे, ऐसा कौन है? तो फिर पूछते हैं कि नहीं, अब तो मैं जान कर रहूंगा, बताओ ये कौन है, किसके बारे में तुम ये अभी गान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे? तो बोलते हैं कि हम आपसे फिर से कह रहे हैं, आप अपने पिता व्यास जी के पास चलिए, वही आपको बताएंगे। तो अब सुखदेव जी से रहा नहीं गया, वो अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ, ये शिष्य लोग क्या कह रहे थे, ये भैया लोग क्या गा रहे थे, किसके बारे में गा रहे थे, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसके बाद अब व्यास जी कहते हैं कि देखो, समाधि से तो आ गया है मेरा बालक, लेकिन अब पात्रता परीक्षा कैसे हो, यानी ये योग्य है। मैं तो जानता हूं कि मेरा पुत्र योग्य है, लेकिन कोई विद्वान यदि कह देगा तो फिर ये संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा कि वे वास्तव में योग्य हैं। तो योग्यता की परीक्षा तो वास्तव में वही ले सकता है जो स्वयं निर्विकारी हो, और संसार में सबसे बड़े निर्विकारी तो राजा जनक थे। तो राजा जनक के पास वेदांत का अध्ययन करने के बहाने से अपने पुत्र सुखदेव को व्यास जी भेजते हैं। अब सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक परम वैरागी थे, वैरागियों में उनका नाम प्रसिद्ध था। अब वो जैसे सुखदेव जी वहां जा रहे हैं, यहाँ पर व्यास जी उन्हें सूचना पहुंचा दिए कि मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ। बहाना तो वेदांत पढ़ने का है, लेकिन वास्तव में उसकी परीक्षा लेनी है। अच्छे से परीक्षा लेना, कंजूसी मत करना कि वो मेरा पुत्र है, अच्छे से परीक्षा लेना। अब सुखदेव जी महाराज वहां जैसे पहुंचे, गेट में पहुंच गए, द्वारपाल खड़े हैं, उनसे कहते हैं महाराज को सूचना दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। अब वो तो राजा जनक ने योजना बना ली थी, द्वारपालों से कह दिया था बोल देना 10 दिन तक हमारे पास टाइम नहीं है। द्वारपालों ने कह दिया कि 10 दिन तक महाराज आपसे नहीं मिल सकते, उनके पास समय नहीं है। सुखदेव जी महाराज के मन में एक भी विकार नहीं आया, एक भी विकार उनके मन में, माथे पे एक सिकन तक नहीं आई है, खड़े हुए हैं। और जानते हैं सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? दिगंबरम वक्त्र वितीर्ण केशम, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, तन में कोई वस्त्र नहीं है। कड़ी धूप में खड़े हैं, रेतीली जमीन है, वहां पर खड़े हैं। सोचिए 10 दिन तक वहीं पर खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं हैं, और उन्हें क्रोध भी नहीं आता। यदि हम किसी के दरवाजे जाएं और कहें हम मिलना चाहते हैं, और अंदर से कोई आए कहे 10 दिन तक ना मिलेंगे, आप यहीं खड़े रहो, तो सोचिए क्या हम लोगों को क्रोध नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि क्रोध आदि विकार तो हम सामान्य मनुष्यों के अंदर हैं, सुखदेव जी महाराज के अंदर नहीं है, वो तो निर्विकारी हैं। तो द्वारपालों ने राजा जनक को सूचना पहुंचाई, अरे उनके मन में तो एक भी क्रोध नहीं आया, और वो तो मुस्कुराते हुए खड़े हैं। देखिए बंधुओं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सुख और दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन सदैव समरस होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, तो उससे कष्टों का सामना बड़ी आसानी से हम लोग कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए पर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी क्रोध आदि को मन में आने नहीं देना चाहिए। जब 10 दिन पूर्ण हो गए, अब वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए कि क्रोध नामक विकार उनके अंदर नहीं है। फिर राजा जनक ने कहा ठीक है, अब अंदर बुला लो, अब अगली परीक्षा लेंगे। अब जब वो अंदर आ गए तो अब बोले अब इसके काम की परीक्षा लेते हैं, इसमें काम वासना है कि नहीं है। तो
राजा राजा जनक सुखदेव जी को बिठाते हैं और उनसे कहते हैं देखिए हम 2-3 दिन बाद आपसे मिलेंगे, आप यहीं बैठो अंदर। चले जाते हैं और उसके बाद अप्सराएं आती हैं और अप्सराएं सुखदेव जी महाराज के चारों तरफ बैठ जाती हैं। कोई आगे बैठी, कोई पीछे, कोई इस बगल, कोई उस बगल, ऐसे बैठ चिपक करके बैठ जाती हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज के मन में जरा भी विकार नहीं आता है, वैसे ही निर्विकार ही होकर के भगवान के ध्यान में बैठे हैं, कोई विकार नहीं आता। बंधुओं, वास्तव में वैरागी तो वही है जो सुविधाएं होने के बाद भी वैरागी है। जिसे सुविधाएं ही ना मिली हों और वो कहे कि मैं वैरागी हूं, तो वो परम वैरागी नहीं हो सकता। वैरागी तो वही है जिसे सुविधाएं तो सभी मिली लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई विकार नहीं है। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए। बोले इतने बड़े वैरागी सुखदेव की मैं परीक्षा ले रहा था, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं। उन्होंने संदेशा भिजवा दिया व्यास को, अरे आप अपने पुत्र को क्यों परीक्षा के लिए भेजे थे, ये तो महान है, इनके जैसा परम वैरागी तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज को परीक्षा में उत्तीर्ण कर देते हैं। सुखदेव वापस आते हैं और फिर उसके बाद भागवत की कथा पढ़ते हैं अपने पिता व्यास जी से और पढ़ने के बाद फिर से चले जाते हैं समाधि में। लेकिन अंतर है, पहले गए थे निर्गुण ब्रह्म की समाधि में और इस बार गए हैं सगुण ब्रह्म की समाधि में। फिर इसके बाद अब शौनकादि ऋषि सूत जी से फिर कहते हैं कि हम आपसे अब ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा पढ़ ली, लेकिन उन्होंने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, क्यों सुनाई, उन्हें श्राप कैसे हुआ, ये सब के बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज आगे बता रहे हैं कि बात महाभारत के समय की है। महाभारत के समय कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अंतिम निर्णायक स्थिति आ चुकी थी। दुर्योधन जमीन पर लेटा हुआ अंतिम मृत्यु के क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था, असहाय होकर के लेटा हुआ था। पांडव अपने अपने स्थान चले जा चुके थे और लगभग समाप्ति की ओर था युद्ध। उसी समय जब वहां पर दुर्योधन लेटा हुआ था, अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और ये दुर्योधन को अपना मित्र मानते हैं। तो उनसे कहते हैं, अश्वत्थामा कह रहे हैं कि दुर्योधन तुम्हारी यह दशा हो गई, मुझे बड़ा खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे बड़ा खेद है। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझसे जो बन सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो फिर दुर्योधन कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ पांडवों का सिर काट करके ले आओ, 5 पांडवों के सिर काट करके तुम मेरे सामने उपस्थित कर दो। अगर इतना कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे मित्र हो। अश्वत्थामा वहां से गया, जा रहा है पांडवों को मारने के लिए, रात्रि में गया जब वो सब सो रहे थे। लेकिन जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, बाल न बांका कर सकही जो जग वैरी होए। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है। और भगवान कृष्ण का वरद हस्त पांडवों के ऊपर था, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता था। अब यह अश्वत्थामा जाता है और वहां अपने शिविर में जहां पांडव शयन कर रहे थे वहां पर ना जाकर के वो पांडवों के बालक जहां पर शयन कर रहे थे वहां पहुंच जाता है और उसने पांडवों को देख, पांडव समझ करके पांडव बालकों का वहीं पर वध कर देता है। 5 के सोते हुए तलवार मार करके सिर काट देता है और 5 का सिर ला करके दुर्योधन के सामने रख देता है और बोलता है, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो दुर्योधन ने जैसे देखा वैसे उसके मन में बड़ा विषाद हुआ। बोले, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो अश्वत्थामा ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जो आपने कहा था वही तो मैंने किया। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो ये तो पांडवों के बालक हैं, ध्यान से देखो,
मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, उनके बालकों से नहीं थी, और तुम उनके बच्चों को मार करके चले आए। तुमने तो मेरा वंश ही निर्वंश कर दिया, तुमने बड़ा गलत किया। और ऐसा ही पश्चाताप और निराशा करते हुए दुर्योधन वहीं पर प्राण पखेरु छोड़ देता है, समाप्त हो जाता है। अब वहां पर जब अपने बच्चों को मरा हुआ पाया द्रौपदी ने, जैसे ही देखती है उसके सिर गायब हैं, तो सोचिए उस माता की दशा, जिसके छोटे छोटे बालक रात में सोते हुए कोई सिर काट कर ले जाए, उसकी क्या दशा हुई होगी। तो भागवत में आया है कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरदबाष्प कलाकुलाक्षी तां सांतन्ना किरीटमाली। बड़ा उसे दुख हुआ। अर्जुन ने, जैसे अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने क्रोध में अपना गांडी उठाया और अश्वत्थामा के पीछे भागा। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन भाग रहा है। जाते जाते दोनों का सामना हो गया, और जैसे ही अर्जुन उसको पकड़ते हैं तो अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक बात और है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं आता था। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी आता था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को दोनों विद्याएं सिखाई थी। अपने पुत्र को वो जानते थे कि मेरा पुत्र उतना योग्य नहीं है, ये दुरुपयोग कर देगा, और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को नहीं सिखाया था। लेकिन ना समझ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो यहाँ से बंधुओं, कभी कभी विष की काट विष की औषधि होती है, यानी विष ही विष की काट होती है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। किसी ने मुझे बताया कि जब सांप काट देता है और व्यक्ति के शरीर में जहर आ जाता है, फैल जाता है, तो जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर जो इंजेक्शन हमें लगाते हैं वो भी किसी नाग के सर्प के जहर से ही बनता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो जहर की काट जहर होता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही होता है। तो इसीलिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ये ब्रह्मास्त्र यहाँ से चला, वहाँ से चला, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में आकर के टकरा कर के शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आता है, सभी पांडवों और द्रौपदी के समक्ष उपस्थित कर देता है, और कहता है कि अब इसे क्या दंड दिया जाए। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, जो धर्म में शास्त्र में लिखा हो, धर्म के अनुरूप हो, वैसा कर लो। भीम ने कहा इसे मार दो तुरंत, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल शिवदेव ने कहा कि हाँ भीम भैया सही कह रहे हैं, मार दो, तुरंत मार दो। सब ने यही सहमति की। अर्जुन के मन में संशय आया कि अब क्या करें, तो अर्जुन भी सोचा कि जब सब भाई मेरे कह रहे हैं तो इसको मार ही देते हैं। और जैसे ही अर्जुन मारने के लिए उद्यत हुए, द्रौपदी वहां पर रोने लगी। द्रौपदी ने रोक दिया। माता को माता की करुणा व्याप्त हो गई, माता को माता की करुणा व्याप्त हो गई। कैसे? द्रौपदी ने कहा कि ये भी तो किसी का पुत्र है, जैसे मैंने अपने बेटों को खोया है और मुझे आज इतना दुख हो रहा है, ऐसे ये भी तो किसी का पुत्र है। ये माता गौतमी का पुत्र है, आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और माता गौतमी कैसा विलाप करेंगी, जरा आपने विचार किया है? उन्हें कितना दुख होगा। इसलिए आप इसको मत मारो। तो इसलिए आगे कह रही हैं कि मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। देखिए, ये आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु के समान ही होता है, इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण, और ये ऊपर से ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो सदा से गुरु होते हैं, इसलिए इसका वध करना उचित नहीं है। माता गौतमी को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं वध नहीं करने दूंगी। अब अर्जुन बड़े संशय में आ गए। अर्जुन ने कहा भाई कह रहे हैं मारना है, द्रौपदी कह रही है नहीं मारना है, क्या करें?
पास में कृष्ण भगवान खड़े थे। सो अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा कि बताइए प्रभु हम क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ये अपराधी है तो मारना ही चाहिए। ये जो सब लोग कह रहे हैं ये बात सही है, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। और जो द्रौपदी कह रही हैं वो भी सत्य है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। दोनों ही बातें सत्य हैं। तो अर्जुन ने कहा आपने तो और फंसा दिया, आपने दोनों बातें कह दी, मैं करूं तो करूं क्या। आप कह रहे हैं मारना है छोड़ना नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ब्राह्मण हैं सो मारना नहीं है छोड़ देना है, तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। तो आगे कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्हणः ममैवो भयाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मृत्युदंड देना मना है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मृत्युदंड देना मना है। और बाल हत्यारा कैसा भी हो उसको छोड़ना मना है। आतताई जो भी हो उसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। अर्जुन संशय में आते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण के उत्तम शिष्य हैं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया है अर्जुन ने, और भगवान कृष्ण को गुरु माना है, स्वयं को शिष्य माना। शिष्यस्तेहम साधिताम त्वाम प्रपन्नाः, स्वयं को शिष्य मानते हैं और गीता सुनी है तो वो समझ गए कि क्या करना है। क्योंकि बंधुओं और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और भरी सभा में ले जाते हैं। उसकी मणि, क्योंकि उसके जन्म से ही मणि उसके सिर में लगी हुई थी, उसकी मणि छीन लेते हैं और उसका अपमान कर देते हैं और अपमान करके फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि बंधुओं जो सम्मानित लोग होते हैं उनका यदि अपमान हो जाए तो उनकी मृत्यु से बढ़कर है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा मार्ग चुना कि हम इसको मृत्युदंड भी ना दें और इसका अपमान कर देंगे तो मृत्युदंड से कम भी नहीं होगा, तो दोनों बातें सिद्ध हो जाएंगी। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर उसका अपमान करके छोड़ दिया। और बंधुओं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी अपमान हो जाए ऐसे ही कुर्ता झाड़ के चल देते हैं। किसी ने बोला कि अरे राम राम राम, कितना अपमान कर दिया आपका, इतना बड़ा अपमान भरी सभा में। तो बोले अरे ये तो छोटी मोटी सभा थी, हम तो बड़ी बड़ी सभा से ऐसे ही कुर्ता झाड़ के चल देते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। फिर उसके बाद अपमानित अश्वत्थामा अब सोचने लगा कि मैं पांडवों का वंश निर्वंश कैसे करूं, यही उसके मन में विचार आने लगा। बड़ा ईर्ष्यालु था। तो उसे याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभिमन्यु के वध के समय गर्भावस्था में थी, तो उसके गर्भ में जो बालक है वही एक पांडवों का वंश बीज है। यदि मैं उसे समाप्त कर दूं तो फिर कोई नहीं बचेगा, तो पांडवों का यहीं पर वंश निर्वंश हो जाएगा। तो इसलिए इतना बड़ा ईर्ष्यालु था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। क्योंकि बंधुओं कुछ लोग ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं कि अपनी एक आंख फूटी है उसका गम नहीं है, पड़ोसी की दोनों आंख फूटनी चाहिए। अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। ऐसी ईर्ष्या कुछ लोग रखते हैं, तो ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और वहां पर अश्वत्थामा ईर्ष्या के वशीभूत होकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के पास जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कहते हैं जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा लेकर के चक्र, सुदर्शन चक्र की भांति गोल गोल घुमा करके उसकी रक्षा कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र वहीं से वापस आ जाता है। लेकिन गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा क्योंकि परितः इक्षुतुम परितः परिभ्रमन्ति इक्षुतुम यतः परीक्षितुम, यानी चारों तरफ गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमा करके भगवान ने रक्षा की थी, इसीलिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ता है। और जब रक्षा हो गई तो कुंती ने सबके सामने कह दिया कि गोविंद तुमने ही मेरे पौत्र की रक्षा की है।
तुमने ही मेरे वंश की रक्षा की है, तुम तो सदैव मेरा साथ देते हो, तुमको नमन है, तुमको प्रणाम है। और फिर बड़ी स्तुति करने लगती हैं भगवान की। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो सब ने अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा। अर्जुन, भीम आदि ने सब ने अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा। लेकिन जब कुंती का नंबर आया तो कुंती कहती हैं कि भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे दो। बोले, अरे ये कैसा है, ये क्या कह रही हो? हर कोई तो अपने लिए सुख मांगता है, बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब मांगता है, और तुम अपने लिए दुख मांगती हो। क्योंकि बंधुओं, इतिहास में केवल 2 ही भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने लिए भगवान से दुख मांगा है। एक है कुंती और दूसरे हैं सुदामा। इन्होंने केवल दुख मांगा है और बाकी सब ने अपने लिए सुख मांगता है हर कोई। चलिए, जो संसार के मोह से ऊपर उठ गया है तो साधना मांग लेगा, वैराग्य मांग लेगा, बहुत हुआ तो मुक्ति मांग लेगा, और क्या मांग लेगा? सबकी बुद्धि यही तक है। लेकिन कुंती दुख मांगती हैं, कहती हैं कि विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अरे धन्य है वह दुख कि जब दुख होगा तभी तो मैं तुम्हारा स्मरण करूंगी। हे गोविंद, यदि मैं सुख में रहूंगी तो कहाँ तुम्हारी याद आएगी, और जब मैं दुख में रहूंगी तो हमेशा तुम्हारी याद करती रहूंगी। इसलिए तुम मुझे दुख ही दे दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। जब तक सुख रहता है हमारे जीवन में, हम भगवान को कभी याद नहीं करते, और जैसे ही दुख आ जाता है तो तुरंत भगवान को जपने लगते हैं, तुरंत पूजा पाठ माला जप करने लग जाते हैं। तो ऐसा यदि हम सुख में भी भगवान का स्मरण करते रहें तो दुख आएगा क्यों? नहीं आएगा। तो कुंती ने विपत्ति मांगी है। फिर कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। आगे कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणम विष्णोः संपत् नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। विपत्ति तो वह है जब भगवान को हम भूल जाते हैं, और संपत्ति तो वह है जब भगवान का हम स्मरण करते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा स्मरण रूपी संपत्ति पाना चाहती हूँ, तो तुम मुझे अपना दुख दे दो। इसके बाद आगे कथा आती है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को देखते हैं तो युधिष्ठिर अपने शिविर में बड़े निराश बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण उनके पास पहुंचे, कहते हैं कि भैया आप निराश क्यों हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हें अपने पिता तुल्य मानते थे। भीम से कभी कभी हास्य विनोद कर लेते थे, अर्जुन को मित्र मानते थे, और नकुल और सहदेव को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। तो युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप निराश क्यों हैं भैया? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना महाविनाश हुआ है महाभारत का, इतने सारे लोग मारे गए, लाखों विधवाएं हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, ये मेरे कारण हुआ है। क्या रखा इस राज्य में? यदि मैं राज्य मना कर देता तो कितना अच्छा होता, इतनी मौतें ना होती, इतनी विधवाएं ना होती, इतने बच्चे अनाथ ना होते। ये सब मेरा ही दोष है। जब भगवान से ऐसी बात कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि सुनिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये आपका दोष नहीं है, आप केवल स्वयं को दोषी मत मानिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है। कृतं कर्म शुभाशुभम, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसे भोगना ही पड़ता है।
तो ये सब अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप ये गति को प्राप्त किए हैं। फिर आगे कह रहे हैं ना भुक्तम क्षीते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। ये जो कर्म है ना, ये क्षीण तभी होते हैं जब हम इनका फल भोग लेते हैं, और यदि हम कर्म का फल भोग नहीं पाए हैं तो चाहे जितने जन्म हम ग्रहण कर लें, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब कर्मों का फल हम भोग लेंगे। इसीलिए कभी कभी हम जो कर्म करते हैं, किसी ने कहा कि हम कर्म तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बुरा कोई फल हमें अच्छा नहीं मिलता है। किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति तो बुरा ही बुरा कर रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कर्म का फल अभी नहीं मिल रहा है, तो कभी ना कभी तो मिलेगा, लेकिन उसे भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में मिलेगा, तीसरे जन्म में मिलेगा, लेकिन उस कर्म के फल से वो बच नहीं सकता है। ऐसी सब बातें वो समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को बालक मानते हैं, और यदि किसी को बालक समझेंगे उससे ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा हो, ज्ञान दे रहा हो, उसके प्रति आदर का भाव रखो। बालक का भाव रखने से, छोटा भाव रखने से ज्ञान नहीं मिल सकता। तो यहाँ युधिष्ठिर उन्हें बालक मानते हैं, इसलिए उनके बात समझ में नहीं आ रही है। तो कृष्ण ने सोचा कि अब भीष्म पितामह के पास ले जाऊं, वही समझाएंगे तो उनके बात समझ में आएगी, क्योंकि युधिष्ठिर अभी भी निराश हैं। अब इसके बाद कृष्ण भगवान सभी को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह सरसैया में लेटे हुए हैं, बाणों हजारों बाण उनके शरीर पर बिधे हुए हैं, रक्त बह रहा है और अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह के पास जब सब लोग पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण सर्वप्रथम भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। अब विचार आता है कि भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, भीष्म पितामह तो उनके भक्त हैं, उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो बंधुओं, जानने योग्य बात यह है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारिंदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो 4 चीजें जीवन में बढ़ जाएंगी: आयु, विद्या, यश और बल। जब भगवान प्रणाम कर सकते हैं तो आप और हम क्या हैं? तो इसके बाद जब प्रणाम करते हैं तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि पितामह, सब पांडव आपको प्रणाम करने आए हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। पांडव अब राजा हो गए हैं, विजयी हो गए हैं। आप अपने जीवन के कुछ अनुभव इनको दे दीजिए, इन्हें कुछ शिक्षा मिले। तो भीष्म मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं, जिसे भीष्म स्तुति के नाम से भागवत में प्रसिद्ध किया गया है। उसके बाद जब भीष्म पितामह पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं तो कहते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगितः। पहली बात सिखा रहे हैं, पहली शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सब लोग गृहस्थ हो, और गृहस्थ को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवादी बनो। क्योंकि दैव दैव आलसी पुकारा, जो आलसी होते हैं वही भाग्य का सहारा लेते हैं। अरे जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, जो भाग्य में होगा हो जाएगा, ऐसा जो लोग कहते रहते हैं वो भाग्यवादी हैं। तो तुम भाग्यवादी मत बनो, तुम गृहस्थी वाले हो, तुम कर्मवादी बनो। क्योंकि आज हमारे द्वारा किया गया कर्म ही आगे चल करके भाग्य बनता है। इसलिए कर्म का सहारा लो, कर्मवान बनो। कर्म का सहारा तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी। कर्म से तुम भगवान की पूजा करो। गीता में आता है तमभ्यर्च कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने जीवन में जो जो हम कर्म करते हैं उसी को पूजा मानो। हम
भोजन बना रहे हैं, ये मत सोचो कि हम अपने लिए भोजन बना रहे हैं, घर वालों के लिए भोजन बना रहे हैं। ये सोचो हम भगवान की रसोई तैयार कर रहे हैं। और जब भोजन प्रसाद सामने आ जाए, उसे भगवान को भोग लगा दो, तो वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो वो था तो भोजन, लेकिन भगवान के लिए बनाने से वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही यदि हम नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, दुकान खोले, व्यवसाय कर रहे हैं, ये सोचो भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है तो कर्म करने के लिए भेजा है, इसलिए कर्म करो और उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि कर्म प्रधान है। और आलसी मत बनो। राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भगवान के भजन में तो बड़ी आलसी आती है और भोजन करने में कोई आलसी नहीं आती, बड़ा आनंद आता है। इसके बाद दूसरी बात कह रहे हैं कि देखो पांडवों, धन कमाना बुरी बात नहीं है। जीवन में खूब धन कमाना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए। आप कभी ये मत सोचना कि धन कमाना बुरा है, कि सब कर्म छोड़ करके धर्म अर्थ में क्या रखा है, धन में क्या रखा है, और केवल हम बैठ जाएं भाग्य भरोसे, ये गलत है। तो भीष्म पितामह यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में खूब परिश्रम करो, खूब धन कमाओ, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम धन कमा लो उसका दशांश, दशांश का अर्थ होता है 10%, उसका 10% दान कर दो। जब 10% दान कर दोगे तो जो बाकी का 90% है वो शुद्ध हो जाएगा, उसकी शुद्धि हो जाएगी। इसलिए दान जीवन में करते रहना चाहिए। जितनी हमारी आय हो, पहले तो प्रयास करके मेहनत करके खूब कमाओ, और जितना हो जाए उसका 10% निकालो कि 10% कितना होता है, उसको दान में लगाओ, दूसरों की सहायता में लगाओ, परोपकार में लगाओ। क्योंकि बंधुओं, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। हमने कभी अब ऐसा कोई इतिहास नहीं सुना जिसमें दान करने से कोई गरीब हो गया। दान करने से धन कभी घटता नहीं है। और उदाहरण में भी अपन देखते हैं कि जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, जल निकलता रहता है, उसमें बड़ा निर्मल जल बना रहता है। और यदि 10 साल के लिए आप कुएं से जल मत निकालिए तो या तो वह कुआं सूख जाएगा, या तो जो जल होगा वो सड़ चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए दान करते रहना चाहिए। दान करने से 10% का दान करने से धन की शुद्धि हो जाया करती है। फिर तीसरी बात सिखा रहे हैं कि देखो, तुम राजा हो, राजा केवल अपनी पत्नी और परिवार का नहीं होता, राजा तो संपूर्ण प्रजा का होता है। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है, इसलिए पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करना, ये सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरकगामी होता है। इसके बाद चौथी बात सिखा रहे हैं कि सामर्थ्य होते हुए भी चुपचाप अन्याय का सहन कभी मत करना। तुम्हारे सामने यदि कोई अन्याय हो रहा हो तो उसका विरोध करना, सर्वप्रथम विरोध करना। और यदि तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उसका सामना कर सको, तुम्हारे में इतना बल नहीं है, तो उस स्थान को छोड़ के चले जाना, लेकिन अपने सामने चुपचाप बैठ करके अन्याय होते मत देखना। ऐसी बात सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये सब शिक्षा दे रहे थे तो वहीं पर पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी को हंसी आ गई, और जैसे ही द्रौपदी को हंसी आ गई तो भीष्म पितामह यहाँ तो शिक्षा दे रहे थे, और जैसे ही देखा कि वहां कोई हंस रहा है, देखा तो द्रौपदी हंस रही थी। और जैसे भीष्म पितामह ने उधर नजर फेरी, द्रौपदी चुप हो गई। और जैसे द्रौपदी चुप हो गई तो भीष्म पितामह पूछते हैं, क्यों, तुम्हें क्यों हंसी आई? तो द्रौपदी ने कहा, क्षमा करिएगा, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई थी। तो बोले, नहीं नहीं, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, जो बड़ी स्त्रियां होती हैं, उदार होती हैं, महान होती हैं, चरित्रवान होती हैं, वो ऐसे नहीं हंसती, कोई बात होती है तो ही हंसती हैं। मुझे बताओ क्या है, क्या बात है? तो भीष्म पितामह के आग्रह करने के बाद द्रौपदी कहती हैं कि भीष्म पितामह,
मुझे इस बात में हंसी आ गई। आज तो आप बड़ा उपदेश दे रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बातें कह रहे हैं। उस दिन आपका ज्ञान कहाँ चला गया था, जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, आप वहीं बैठे थे, आपने कुछ बोला नहीं। आप कह रहे हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, और आप वहीं बैठ करके सब चुपचाप देख रहे थे, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था। इसलिए मुझे हंसी आ गई। पर हो गया, क्षमा करिएगा, मैंने तो ऐसे ही हंस दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम सत्य कह रही हो, मुझे उस दिन चुप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन जानती हो ऐसा क्यों हुआ? ये अन्न का प्रभाव था। मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, तो उसके कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो मैं उस पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी तरह की बुद्धि मेरी हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा आचरण कर दिया। क्योंकि बंधुओं, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही स्वभाव और चरित्र हमारा हो जाता है। कहते हैं कि हमारे स्वभाव में 3 लोगों का असर पड़ता है, यानी 3 लोगों के प्रभाव से हमारा स्वभाव बनता है, हमारा चरित्र बनता है, और हम वैसे बन जाते हैं। ये 3 लोग कौन हैं? जब हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन में जिसका धन लगा हुआ है, यानी जिसकी कमाई से वो धन आया है, उसके स्वभाव का असर हमारे ऊपर होगा। यानी जिसकी कमाई लगी है, उसका जैसा स्वभाव होगा, उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर आ जाएगा। फिर दूसरी बात, जो भोजन बनाता है उसके स्वभाव का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ जाता है। और तीसरी बात आगे कहते हैं कि जो भोजन परोसता है उसके स्वभाव का प्रभाव भी हमारे ऊपर हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पहले पुराने समय में जो बड़े सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो दूसरों का बनाया भोजन करते ही नहीं थे, वो स्वयं ही भोजन बनाते थे और स्वयं ही पाते थे। क्योंकि दूसरों के स्वभाव का असर आ जाता है। हम साधना कर रहे हैं, जिसने भोजन दिया है वो पता नहीं किस मन से, किस मानसिक अवस्था से भोजन तैयार कर रहा था, उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। इसीलिए इन 3 लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो जो महिलाएं भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाती हैं, तो जो लोग भोजन पाते हैं वो सभी भगवान के भक्त हो जाते हैं, क्योंकि असर पड़ता है। तो भगवान का भजन करते हुए भगवान की रसोई तैयार करना चाहिए। और जो महिलाएं लड़ते झगड़ते गाली गलौज करते हुए भोजन बनाती हैं, तो जितने लोग भोजन करते हैं वो सभी लड़नका हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए भोजन जब भी बनाएं तो भगवान का भजन करते हुए बनाना चाहिए। बोले भगवान कृष्ण की। तो जीवन में सद्भाग्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को आगे कथा सुना रहे हैं। अब कहते हैं कि परीक्षित का जन्म उत्तरा के गर्भ से होता है। बड़ा उत्सव हो रहा है, बड़े धूमधाम से। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। परीक्षित तो जन्म ले लिए, लेकिन जन्म लेने के बाद उठ करके बैठ गए, और वहां पर कई सारे लोग खड़े थे जो बधाइयां देने आए थे। तो सबको बैठ करके ऐसे ऐसे देखने लगे, इधर उधर करके। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बालक ना तो रो रहा है ना कुछ, ये तो केवल ढूंढ रहा है किसी को। वास्तव में परीक्षित भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढ रहे थे वो टेढ़ी टांग वाला, वो कहाँ है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। तो वो चारों तरफ देख रहे थे, इसलिए भी नाम उनका परीक्षित पड़ता है। परितः इक्षुतुम इति परीक्षितुम, जो चारों तरफ देख रहा हो जन्म लेने के बाद ही उसका नाम परीक्षित होता है। उसके बाद अब वो ढूंढ रहे हैं, और भगवान
जब बधाई देने के लिए आते हैं द्वारिका से, तो जैसे ही भगवान कृष्ण को देखते हैं वैसे ही मुस्कुरा देते हैं परीक्षित जी, और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि यही है जिसे मैंने अपने गर्भ में जन्म से पूर्व देखा था, यही है। उनको मन ही मन में प्रणाम करते हैं। बोली कृष्ण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसके बाद शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, अब आप हमें ये बताइए कि 7 दिन में मृत्यु का श्राप क्यों मिला? ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला? आप हमें उसकी कथा बताइए। तो अब आगे सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, जब कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो अर्जुन भी साथ में चले गए। महाभारत युद्ध के पश्चात चले गए, और जब चले गए तो अर्जुन भी साथ में चले गए। और जब वहां पहुंचते हैं, रुक्मिणी ने दोनों का स्वागत किया है, और दोनों का स्वागत करने के पश्चात रात्रि में जब भोजन तैयार किया तो अर्जुन अपने शयन कक्ष में जाकर के विश्राम कर रहे थे, सो गए, और भगवान कृष्ण को लाकर के थाली देती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक अतिथि भोजन नहीं प्राप्त कर लेंगे हम भोजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भवः, अतिथि तो देवता के समान होते हैं, इसलिए अर्जुन को भी बुला लेना चाहिए, फिर हम भोजन करेंगे। तो रुक्मिणी कहती है ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। और जैसे वहाँ पहुँची तो देखती है तो वो सो रहे थे, और सोते हुए भी उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। ये क्या था बंधुओं? जब हम लोग भगवान का जप करते हैं, नामस्मरण करते हैं, और नामस्मरण करते 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 इतनी गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हमारे रोम रोम से भगवान का नामस्मरण होने लगता है। मुख से नामस्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों में आता है कि जब हम माला जपते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था है। भगवान का हमने माला ले ली और भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन जपते जपते एक ऐसी अवस्था आती है, उसे अजपा जप कहते हैं, जब भगवान का जप अपने मुख से करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय पहले, मैं बचपन की अपनी एक घटना बता रहा हूँ। मैं छोटा था उस समय, तो मैं अपने एक परिचित के यहाँ गया था। वहाँ एक वृद्ध और वृद्धा रहती थी, बूढ़े थे दोनों, केवल 2 ही लोग रहते थे। तो मैं जब उनके यहाँ पहुँचा तो दादाजी, दोपहर का समय था, तो जो दादाजी थे वो तो सो रहे थे, और जो दादी थी तो मैं उनसे जाकर के बात करने लगा, और मेरी नज़र दादाजी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो सो रहे थे लेकिन उनका होंठ चल रहे थे। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी ये क्या है, मुंह कैसे चल रहा है इनका? तो कहने लगी कि देखो, ये दिन भर भगवान का जप करते रहते हैं, और जप करते करते इनकी ऐसी आदत बन गई है कि जब ये सो जाते हैं तो भी इनका मुंह चलता ही रहता है। तो उस समय तो मेरे ये बात समझ में आई नहीं थी, लेकिन आज मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि वो जप की बड़ी उच्च कोटि की अवस्था में पहुंच चुके थे। इसे कहते हैं अजपा जप। इस अवस्था में माला लेकर के जप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही जप हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा है, और आगे कथा आती है कि भगवान कृष्ण के जो वंश विस्तार हो गया, यदुवंश बहुत बढ़ गया, कुछ यदुवंशी पथभ्रष्ट हो गए, और भगवान की लीला से, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जाकर के संतों का अपमान कर दिया। संतों का जब अपमान कर देते हैं, संतों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो जाए, क्योंकि बनावटी पेट बना करके गए थे और बोले थे संतों से कि बताइए क्या होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी।
तो संत कहने लगे कि तुम हमारा वो दिखावटी कर रहे हो, हमारा मजाक करते हो। कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो श्राप दे दिया कि न लड़का होगी न लड़की होगी, इसमें तो मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से तुम्हारा संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। बाद में उन सब ने उस मूसल को पीस करके फेंक दिया। बाद में उसी को उठा करके उससे एक वृक्ष पौधा तैयार हुआ, उसी को तीर के नोक में लगा करके आपस में लड़ भिड़ गए और उसी पर संपूर्ण यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ये सब हुआ और यदुवंशियों की समाप्ति के बाद भगवान ने भी जाने का निश्चय कर लिया कि अब मैं भी इस धराधाम से चला जाऊंगा। और जब भगवान जाने लगे तो उससे पहले कृष्ण से कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे जाने के बाद तुम मेरी भार्याओं को, गोपियों को सकुशल हस्तिनापुर ले जाना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना। अर्जुन ने कहा ठीक है। भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो अर्जुन उन सबको लेकर के आ रहे हैं हस्तिनापुर। मार्ग में कुछ भीलों से सामना होता है। भील जो शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं थे, ज्यादा जानकार नहीं थे। और अर्जुन कौन है? गांडीवधारी अर्जुन, जिसने महाभारत जैसे युद्ध को जीता हुआ इतना वीर अर्जुन। लेकिन बड़ी विचित्र घटना घट गई। उन भीलों ने अर्जुन को हरा दिया और अर्जुन उन गोपियों की, उनकी पत्नियों की, कृष्ण भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ? तो शास्त्र कहते हैं कि मनुज बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अरे मनुष्य बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। जब जिस व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है, हर चीज उसके अनुकूल हो जाती है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब समय खराब आता है ना, तो कुछ भी कर लो सब बुरा ही होता रहता है। ये सब समय के कारण होता है। तो मनुष्य बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। और देखो वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है जिसने महाभारत को जीता था, वही अर्जुन वही बाण वही गांडीव। लेकिन आज उनकी रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि समय उसके विपरीत था। एक अंतर है, पहले कृष्ण साथ थे, आज कृष्ण साथ नहीं है। तो जब भगवान का साथ नहीं होता है, भगवान की कृपा नहीं होती है, तो फिर समय भी खराब हो जाता है। फिर आगे कथा आ रही है, आगे बता रहे हैं कि परीक्षित अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी अवस्था बड़ी हो रही है। फिर एक दिन की घटना है, हस्तिनापुर में विदुर जी आए और धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र उस समय वहीं पांडवों के साथ महाभारत युद्ध के बाद भी साथ में ही रह रहे थे। तो फिर विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अहो मय्यसि जंतो जीवितासा यया भवान, भीमापवर्षितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। विदुर जी बड़ी फटकार लगाते हैं, अरे धृतराष्ट्र क्या कर रहे हो? जिन पांडवों को तुमने मारने का षड्यंत्र किया, जिनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो, उन्हीं की रोटी खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन में। अब बड़ी फटकार लगाते हैं। और उनकी बात सुन करके धृतराष्ट्र के मन में तो ऐसा वैराग्य आ गया, ऐसा परम वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अपनी पत्नी गांधारी को लेकर के चले गए वन को और वहीं भगवान का भजन करने लगे। छोड़ दिया हस्तिनापुर को। फिर उसके बाद कथा आती है कि जब अर्जुन हारे हुए और भगवान के जाने का समाचार लेकर के जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। उनका जो चेहरा है उसका तेज समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने देखा, उनको बड़ा संशय हुआ। बोले तुम्हारे शरीर की ये दशा कैसे हो गई? तुम इतने निराश कैसे दिखाई दे रहे हो? और तुम्हारा ये तेज नष्ट क्यों हो गया है? क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति का तेज 3 कारणों से नष्ट होता है। पहला है अगम्य स्त्री के साथ समागम करने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि गाय का अपमान करने से या गलती से भी वध हो जाने से। यदि गलती से भी अपमान हो गया गाय का या वध हो गया तो उससे भी व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरी बात कहते हैं कि जिसके बिना जीवन में
एक दिन भी जीना हमने सीखा ना हो, यदि वो हमें छोड़ करके चला जाए तो भी व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। तो हे अर्जुन, मेरे मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बताओ क्या कारण है, तुम्हारे शरीर का ये तेज नष्ट क्यों हो गया है? तो फिर अर्जुन कह रहे हैं, वंचितो हम महाराजो हरिणा बंधु रूपिणा येन मे बहतं तेजो देव विस्मापनम महत्। हे भैया, भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, जिन्होंने सदा